लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेड। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई 10 सेकंड की वीडियो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे। पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूं, फिर मैं आपको उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूं। पहले की वीडियो देखें आप। देख लीजिए 10 सेकंड की वीडियो बनती है और पुलिस भी चल जाती है। मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती हैं और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता, वो भी चली जाती है। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग कर रहा था डॉक्टर रजब वाला जिम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है। उन्होंने कहा जी घर पे नहीं है। कब आते हैं? गार्ड से कहा जी हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, ओके, वो आएंगे तो उनको बता देना जी पुलिस आई थी, डैट से वो कह के चले गए। आशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह से इंसाफ नहीं चाहिए। उनको इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए, और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे। मेरे नाम के साथ रजत फैमिली का नाम लगा रहे, रजत भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं, और फैसला ना आए, क्योंकि अगर फैसला आ गया तो नया केस पे दुकान से करवाएंगे। एनीवेज, अब स्टार्ट, ये आपको बता दी मैंने रेड वाली बात। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रही हैं, ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए, ठीक है, हम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता है क्लियर कर लें उतना बेहतर है। आज से 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट करने लगा हूं। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे मैं उनको रखता हूं, क्योंकि वो वकील है, ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना था तो आई स्वेयर मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन फिर मेरे लिए वो उस बराबर ही होते हैं। अभी उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूं कि वो वकील है, ठीक है। और वकील, डॉक्टर, ये हमारे मुल्क का एहसासा है, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। वकील साहब को हम बाद में पहले करते हैं डिस्कस। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। एनीवेज, हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिलनी थी। अब केस के अंदर नामजद करवाया गया रजब को, डोगर को, जवाद को, जहांगीर को, कि इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया और सलमान ने फला 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 जो भी किया। आज से 1.5 साल पहले ये केस सबमिट होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा मुड से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट से बता रहा हूँ। केस सबमिट होता है और 2-4-6 माह ये केस चलता है। मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है, और केस खत्म होता है हाई कोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कन्फर्म होती है, हमारी भी बेल कन्फर्म होती है, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं। कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है। सलमान, जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया, दोबारा भी अगर आप कर रहे हैं तो सलमान, वेर इज सलमान? सुबह 8 बजे सलमान तो आ नहीं रहा। कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है, और कोर्ट में जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना आते, ठीक है। क्योंकि आपका, आप पता ही है, आप कहाँ बुला सकती हैं, हमें बुलाया है जज साहब ने, और जज साहब के कहने पे हम आए हैं, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो, हमें जज साहब ने बुलाया, हमने जाना ही जाना। हम पिछले 6-7-8 माह से रीज्वाइनिंग वाले केस में जा रहे हैं कि जी री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो गई है। हाँ, अब यहाँ बात कर लेते हैं मियां बिलाल की। मियां बिलाल एडवोकेट साहब, जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे अपने टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मियां बिलाल साहब पहले से केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही चाहती,
ये तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर ऑन चीज होती रहे, और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे लान तान हो रही है, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं। मियां बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया, उसने कहा जी ठीक है मैंने आपका केस नहीं लड़ना, क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप चाहती है बस लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन। उसके बाद इनको कोई भी वकील हाथ नहीं पकड़ा रहा था मैडम आयशा को, इनको गवर्नमेंट ने अपना एक वकील दिया, गवर्नमेंट का वकील आता था और वो भी बस बात करके चल जाता था, ठीक है। फिर वकील साहब जो साथ इनके हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ हैं। अदरवाइज और को वकील इनको हाथ नहीं पकड़ाता, क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो काम करती हुई नजर नहीं आती, और पैसे शैसे इतने खास उनके पास नहीं है, अल्लाह पाक उनको दे, हमारी दुआ है, तो वो फीस नहीं दे पाती। वो क्या दे पाती हैं आई डोंट नो, लेकिन ये है कि वो फीस नहीं दे पाती। फयाज साहब मेरा ख्याल है वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह पाक इनको इस चीज का अजर देगा। अच्छा जी, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होती है तो हमारा फैसला आने लगता है, तो